स्टार्ट करने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि एथिकल हैकिंग किसी सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए उसे हैक करने की प्रैक्टिस है। एथिकल हैकिंग की भूमिका उन कमजोरियों का पता लगाना है जिनका उपयोग हैकर्स डेटा थिफ्ट, फाइनेंशियल लॉस और अदर हार्म जैसे मालिशियस पर्पस के लिए कर सकते हैं। एक सामान्य हैकर और एक एथिकल हैकर के बीच अंतर केवल हैकिंग के पीछे ऑब्जेक्टिव का है। दोनों एक ही प्रकार के टूल्स और रिसोर्स का उपयोग करते हैं। आइए एथिकल हैकिंग के बारे में पूरी विस्तार के साथ इस वीडियो में जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज पटेल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में स्वागत है। मैं आपको एथिकल हैकिंग के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुँच जाएँ। तो चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि एथिकल हैकिंग होता क्या है। एथिकल हैकिंग का अर्थ यह है कि कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन से आवश्यक अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन के साथ सिक्योरिटी असेसमेंट कर रहा है। एथिकल हैकिंग का ऑब्जेक्टिव पोटेंशियल वीकनेस की पहचान करना और विभिन्न प्रकार के हैकिंग प्रयासों और साइबर हमलों के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर क्रिमिनल्स की स्ट्रैटेजी का लाभ उठाना है। एथिकल हैकिंग सिस्टम नेटवर्क में खामियां तलाशते हैं जिनका साइबर अपराधी फ़ायदा उठा सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। वे सिस्टम की सुरक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए यह निर्धारित करने के लिए इंफॉर्मेशन का इकट्ठा करते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। इससे उन्हें अपने सिक्योरिटी फुटप्रिंट को बढ़ाने में मदद मिलती है, जिससे उन्हें अटैक्स को बेहतर ढंग से विथस्टैंड और रीडायरेक्ट करने की अनुमति मिलती है। जब आप सरल शब्दों में जान गए कि एथिकल हैकिंग क्या है, तो आइए जानते हैं कि एथिकल हैकिंग लीगल है या नहीं। क्या हैकिंग एथिकल है? हैकिंग शब्द किसी मॉरल या इलीगल थिंग्स की इमेज बनाता है। हैकिंग करने वालों को अक्सर साइबर अपराधियों के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हैकिंग एथिकल एंड इमोरल या इलीगल दोनों हो सकती है। वे हैकर जो सिस्टम की सिक्योरिटी और नेटवर्क में घुसकर उसकी सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम ओनर की अनुमति से काम करता है, उन्हें एथिकल हैकर्स के रूप में जाता है। और इस प्रकार की हैकिंग 100% एथिक है। लेकिन जो लोग सिस्टम तक पहुंचने की अनुमति नहीं लेते वे एथिकल हैकर नहीं हैं। किसी सिस्टम, नेटवर्क, डिवाइस या किसी चीज़ से समझौता करना जो अधिकृत नहीं है या पर्सनल बेनिफिट के लिए किया गया है स्पष्ट रूप से इलीगल एंड इमोरल काम है। यदि आप बिगनर्स हैं और इस क्षेत्र के लीगल एस्पेक्ट में जाना चाहते हैं तो बिगनर्स के लिए एथिकल हैकिंग ट्यूटोरियल को पढ़ना जारी रखें और आपको यह पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एथिकल हैकिंग का जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आप जानना चाहते हैं कि एथिकल हैकिंग कैसे बने तो आपको एथिकल हैकिंग के बारे में मैं आपको नए वीडियो में बता दूंगा कि नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि आप किस तरह से एथिकल हैकिंग सीख सकते हैं और किस तरह से एथिकल हैकर बन सकते हैं। तो मैं उसके लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको एथिकल हैकिंग के बारे में बताऊंगा। एथिकल हैकर कौन होते हैं? एथिकल हैकर को व्हाइट हैट हैकर्स के नाम से जाना जाता है। वे मूल रूप से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं जो रिस्पेक्टिव ओनर की अनुमति से नेटवर्क एप्लीकेशन या किसी रिसोर्स को हैक कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के ओनर पोटेंशियल सिक्योरिटी फॉलो की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एथिकल हैकर्स की नियुक्ति करते हैं जिनका मॉलिशियस हैकर फ़ायदा उठाते हैं। एथिकल हैकर का मुख्य टारगेट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी या असेसमेंट करना है और इम्प्लीफिकेशन को उजागर करना है। जो इंडिविजुअल एथिक्स हैकिंग सीखते हैं उन्हें हमेशा प्रैक्टिस का पालन करना और एथिकल एंड लीगल इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करने के लिए कहा जाता है। बिगनर्स के लिए एथिकल हैकिंग के परिचय के समय से ये चीज़ें स्पष्ट हो गई है। अब एथिकल हैकर्स की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। प्रत्येक एथिकल हैकर्स को उस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर अलग अलग रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है जिसके लिए वे काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रत्येक हैकर को एथिकल हैकिंग की बुनियादी बातों से अच्छी तरह वाकिफ़ होना चाहिए और इनमें से कुछ रोल्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें पहला है सीक ऑथराइजेशन। किसी प्रकार का सिक्योरिटी ऑडिट करने से पहले एक एथिकल हैकर्स को ऑर्गेनाइजेशन से आवश्यकता और ऑथराइजेशन एंड कॉन्स्टेंट प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा, डिटर्मिनेंट द असेसमेंट स्कोप। प्रत्येक एथिकल हैकर्स को अपने इवैल्यूएशन एंड स्ट्रेटजी के दायरे को परिभाषित करना होगा। इसके बाद उन्हें ऑर्गेनाइजेशन या ओनर को बताना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। उसके बाद आता है कीप डिस्कवरेसी
कॉन्फिडेंशियल। चूँकि एथिकल हैकर्स का टारगेट नेटवर्क या सिस्टम को सुरक्षित करना है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले NDA पर सिग्नेचर करने की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास कंपनी के सिस्टम नेटवर्क तक पहुँचे और वे क्रिटिकल वीकनेस के बारे में जानते हैं। जो लोग एथिकल हैकिंग का अर्थ जानते हैं वे समझते हैं कि डिस्कवर्ड की कई कमजोरियाँ कई महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद आता है रिपोर्ट। एक अच्छा हैकर वह है जो अपने पीछे कोई ट्रेस नहीं छोड़ता, इसलिए कमजोरियों के लिए सिस्टम का इंस्पेक्शन करने के बाद उन्हें सभी निशान मिटा देना चाहिए। यह ऑथराइजेशन हैकर को सिस्टम में प्रवेश करने से रोकेगा और प्रोफेशन के सिस्टम को सुरक्षित रखेगा। प्रत्येक एथिकल हैकर इन प्रमुख रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए। केवल ये जानना कि साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग क्या है तब तक मदद नहीं मिलती जब तक वह रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से नहीं जानता। इसके अलावा आपको सही रास्ते पर रहने के लिए एथिकल हैकिंग और हैकिंग के बीच प्रमुख अंतर क्या होते हैं ये जानना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको अब बताने वाला हूँ एथिकल हैकिंग और हैकिंग के बीच क्या डिफरेंस है। हैकिंग उन सभी डेटा और इन्फॉर्मेशन का ऑथराइजेशन एक्सेस प्राप्त करने की एक एक्शन है जो विशेषज्ञों द्वारा प्राइवेट स्टोर की जाती है। दूसरी ओर एथिकल हैकिंग जानकारी तक लीगल एक्सेस है। इतना ही नहीं, एथिकल हैकिंग और हैकिंग के बीच बहुत सारे अंतर भी हैं, जिसमें पहला आता है एथिकल हैकिंग सिस्टम या नेटवर्क में वीकनेस को फाइंड एंड फिक्स करने के लिए हैकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। कानूनी हैकिंग प्रैक्टिस कंपनी द्वारा व्यक्ति द्वारा परमिट लेते हैं। एथिकल हैकिंग करने वाले पर्सन को व्हाइट हैट हैकर के रूप में जाना जाता है। एथिकल हैकर्स फायरवॉल और सुरक्षा प्रोटोकॉल को डिज़ाइन करता है। एथिकल हैकर्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज एंटरप्राइज के साथ सहयोग करते हुए काम करते हैं। और जो हैकर्स होते हैं वो अनलॉफुल पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन का सेंसिटिव डेटा और इन्फॉर्मेशन चुराना होता है। अनऑथराइज्ड प्रैक्टिस जो अनऑथराइज्ड है। अनएथिकल हैकिंग करने वाले व्यक्ति को ब्लैक हैट के हैकर के रूप में जाना जाता है। हैकर रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क तक अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करते हैं और डेटा सिक्योरिटी का वायलेशन करते हैं। हैकर्स हमेशा अपने लिए इलीगल पैसा कमाने का काम करते हैं। तो ये रही दोस्तों उसके बीच डिफरेंस। अब बताते हैं आपको कि एथिकल हैकिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। एथिकल हैकर्स किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, इसके आधार पर एथिकल हैकिंग का उपयोग वेरियस पर्पस के लिए किया जाता है, जिसमें से पहला होता है एनालाइजिंग पासवर्ड स्ट्रेंथ, डेटा कम्युनिकेशन पैथवेज और ब्लॉक्स होने से बचाने के लिए, सेवा की इमरजेंसी रिस्पांस अटैक के खिलाफ सुरक्षा में सुधार के लिए, नेटवर्क सुरक्षा और एंटी इंट्रक्शन फीचर्स का मूल्यांकन होता है। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल को मान्य करना, प्रत्येक कार्यक्रम में उपयोगकर्ता डेटाबेस की सुरक्षा करने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम शामिल होते हैं। प्रत्येक प्रोग्राम अपडेट के बाद प्रेजेंटेशन टेस्टिंग करता है। ये प्रमुख एक्टिविटियां हैं जहां एक्सपर्ट एथिकल हैकिंग करते हैं। करेक्ट एथिकल हैकिंग स्किल वाला व्यक्ति इन सभी कार्यों को प्रोफेशनल तरीके से कर सकता है और प्रोफेशन को साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स की सुरक्षित रखने में मदद करता है। आशा है कि आपको इस वीडियो में एथिकल हैकिंग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई हो। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहले पहुँच सकें। धन्यवाद।